खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का वार। लकी मरवत में थाना सदर पर दहशत गर्दों का हमला। मदद के लिए जाने वाली DSP की गाड़ी में पीरवाला के करीब बम धमाका। DSP इकबाल महमद समेत 4 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। शोहदा कांस्टेबलान में करामतुल्ला, वकार अहमद और अली मरजान शामिल। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का बगल बच गया। 8 अक्टूबर को वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। गवर्नर KP के गुलाम अली ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में भी आम इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर को तारीख दी गई है। सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अज़खुद नोटिस केस पर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जायजा लेंगे। नई कानून साजी के बाद अब फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर होगा। बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज़्यादा जजेस का बेंच बनेगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुनेगा और निपटाएगा। ज़ेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, अदालती इस्लाहात के नए कानून से 1 मैन शो खत्म होगा। इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के पावर में ना कमी आएगी ना ही इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत तब होती है जब हम किसी अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अदालती कवानीन में चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने के इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अज़खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला जारी। फैसले में कहा गया है, एहतसाब करने वाले जजिस का एहतसाब ना होना आइन और शरीयत के खिलाफ है। आवाम का एतमाद इदारों को खुद जीतना होता है। हुकूमती बिल से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी फैसलों पर अपील दायर कर सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि कराची का नलसा टावर भी अज़खुद नोटिस की वजह से गिराया गया। अब मुतासरीन को आर्टिकल 184 के तहत अपील का हक दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने भी तरमीम की हिमायत की। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। अदालती इस्लाहात के बिल पर दस्तखत का फैसला बिल मिलने पर करूंगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार कम करने के बिल की टाइमिंग सवाल है। नई कानून साजी पर अदलिया को एतमाद में लेना चाहिए। सदर मुमलिकत का निजी TV को इंटरव्यू। आरिफ अलवी ने कहा, अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन में ताखीर का मामला इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से पहले बता दिया था। सियासत तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। किसी भी सियासतदान को अगर हराना है तो वोट के जरिए हराया जाए। फैसले आइन और कानून को नहीं, ट्रक को देखकर किए जाते हैं। बेगमात, बच्चों और दामाद की ख्वाहिशों पर फैसलों का सिलसिला बंद करना होगा। इलेक्शन जरूर होगा, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज की कसून में घन गरज। कहा, 5 के टोले की गीदड़ को लीडर और गधे को ज़ेबरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ, 2 साबिक चीफ जस्टिस के बच्चे अदालत में जश्न मना रहे थे। सर्टिफाइड आइन शिकन को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? ये फितना दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है। फितना खान, कुछ शर्म करो। इमरान रोज कत्ल की नई कहानी सुनाता है। अदालतों में काले रंग का घूंघट ओढ़कर दुल्हन की तरह आता है। भरपूर मैंडेट मिलेगा, किसी बेसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान के रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, PTI मुज़ाकरात से घबराई नहीं है, सिर्फ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार है। मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे।
इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने तो इस रिवायत की बुनियाद डाला। उसने जो चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया, तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए, अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। वजीर आजम साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं। जनरल पाशा, जहीर और फैज आया, सब चले गए, इमरान बाकी है। आइन टूटा है तो वज़ीर आज़म केस करें। ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा ये खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने अदालती आमरियत कायम की। साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही है। मुल्क में बहरानों का जिम्मेदार सिलेक्टेड इमरान खान है। पार्लियामेंट आइन की खालिक, बाकी सब इदारे एक्सटेंशन हैं। असेंबली ने अपना हक इस्तेमाल किया, तजावुज़ नहीं कर रहे। हमें माजरत खाना रवैया नहीं बल्कि अपनी आइनी और कानूनी पावर को डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। कानून पहले मंजूर होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ का कहना है तौहीन अदालत के कानून में नज़रसानी होनी चाहिए। बेंच की तरफ से नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहा गया। माजी में मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो हुआ, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। ये 1997 के इक़दाम को दोबारा दोहराना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत कह रही है इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते, पैसों का बहरान है, पैसे नहीं दे सकते, ये इलेक्शन लड़ने और आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। शेख रशीद ने कहा किसी कीमत पर इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आमने सामने हो तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। फुल कोर्ट अबहाम को दूर और मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। कानून और आइन में से कम दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अदलिया इस्लाहात से अदालत उज़्मा का किरदार मुतवाज़न होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। अब्दुल गफूर हैदरी बोले फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असेंबली से खिलवाड़ किया गया। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस सिर्फ वकला ही नहीं पूरी कौम की रेड लाइन है। चौधरी परवेज इलाही का अरकान असेंबली से मुलाकात में इजहार ख्याल। हम भी इंसाफी इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। पीटीआई के मुल्क में तब्दीली लाने की पॉलिसी ने हमें गलत साबित किया। सहाफ़ी शाहिद मेतला की जनरल बाजवा से गुफ्तगू के हवाले से नए इंकशाफात, कहा नवाज शरीफ को मैंने नहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाअहल किया था। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे इनको नाअहल करवा सकता था। शाहिद खकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की मदद का कहा लेकिन जवाब दिया लीगी कायद ने बहुत गलतियां की हैं। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को पनामा केस में GIT बनाने का कहा था। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती इनाद भी था। कप्तान के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान को 18 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। केस बार बार मुलतवी हुआ लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। इसका मतलब है इमरान खान ट्रायल का सामना नहीं करना चाहते। अदालत के रिमार्क्स।
हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज़ में दाखिल, अब तक लाखों अफराद मुस्तफ़ीद। दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मज़ीद 2 थैले मुफ्त दिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज़ के आटा पॉइंट्स पर दौरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद रिमझिम ठंडी हवाओं का राज। ओकाड़ा, साहिवाल, बुरेवाला, कमालिया, पीर महल और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश। दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। पिशावर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश।